नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। तो हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। सर मेरे को एक जानकारी चाहिए थी। हुँ, मैंने आपको मैसेज भी किया था। एक्चुअली क्या है ना, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी फरवरी में, 2023 में। हुँ। तो उसमें उसके बाद मैंने मतलब मेरा वो है, बीएड कर रखा है, तो उनकी जगह अप्लाई कर सकती हूँ। अप्लाई कर किया था तो, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 2023 में हुई है ना? जी जी तो मृतक आश्रित अनुकंपा में 5 साल का समय रहता है अप्लाई करने जी के लिए। जी जी जी। तो आपने अप्लाई किया, वो किसमें थे, प्राइमरी में या जूनियर में? प्राइमरी में। प्राइमरी में। तो प्राइमरी में आप आवेदन जब करेंगी, जी। तो आप बीएड की हैं हाँ जी। और 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने, जो एनसीटीई का गजट था जिसके जी कारण प्राइमरी में लिया जा रहा था बीएड, जी तो वो गजट ने जो है ये कहकर रद्द कर दिया कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई थी इस गजट को जारी करने से पहले। जी जो कोई भी नियम बनता है उसका एक प्रोसेस होता है, वो सारे प्रोसेस पूरे करने होते हैं। जी 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 तो ये जब गजट आया था 2018 में, तो जो प्रोसेस थे वो सारे किए गए, लेकिन एक चीज उसमें कोर्ट ने पाया कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई, जी जिसके कारण उन्होंने रद्द कर दिया। जी और उसके बाद से बीएड वाले प्राइमरी में कहीं भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, ना ही टेट सी टेट दे पा रहे हैं, ना जी ही किसी भर्ती में आवेदन कर पा रहे हैं। जी 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 तो वो जो गजट था वो रद्द हो गया, तो अब नया गजट आना है। जी तो जब तक नया गजट आ नहीं जाता है, तब तक बीएड वालों को प्राइमरी में नहीं लिया जाएगा। जी और जब ये रद्द हुआ उसके बाद से ही जो है एनसीटी इस पर जो है काम कर रही थी, नया गजट तैयार करने के लिए जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट कर रही थी, और वो कंप्लीट भी हो जी गया। आज हमने ग्रुप में शेयर भी किया है। जी जी जी। हाँ जी, मैंने पढ़ा था। हाँ, तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और कुछ और मुद्दे थे इसी से जुड़े हुए जो कि कोर्ट में चल रहे थे। तो जी हाई कोर्ट से भी वो फाइनल हो गया, सुप्रीम कोर्ट से भी। तो जब तक कोई मुद्दा कोर्ट में रहता है, तब तक जी नया गजट या जो भी नया कुछ करना है गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। जी आपने बहुत सारे मुद्दे देखे होंगे, जैसे उदाहरण में ले लिया जाए राम मंदिर मुद्दा, जब तक जी कोर्ट जी में था तब तक वहाँ कुछ नहीं हुआ। जी। लेकिन जब कोर्ट से फाइनल हो गया तो देख लीजिए मंदिर बन गया। बन गया। तो जी कोई भी मैटर हो, छोटा हो बड़ा हो, जब तक वो कोर्ट में है, तो वहाँ पर बिना कोर्ट से परमिशन लिए, बिना अथॉरिटी से परमिशन लिए आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट रद्द किया, गजट रद्द किया, जी तो उसमें कुछ चीज़ें जो है विवादित रह गई थी। जैसे जो लोग नौकरी पा गए हैं उनका क्या होगा? जी 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 जो लोग उस दौरान टेट सी टेट पास कर लिए हैं तो वो वैलिड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? जी और जो लोग उस दौरान जो है नौकरी पा गए हैं तो फिर उनको किस तरह से वैलिड किया जाए? तो इसके लिए जो एंटी पार्टी थे, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले, वो लोग केस किए हुए थे हाई कोर्ट में, तो वहाँ से भी बीएड के पक्ष में ऑर्डर आया। जी और सुप्रीम कोर्ट से भी कोर्ट ने कहा कि जो भी उस दौरान नौकरी पाए हैं वो सारे लोग सुरक्षित, जी और उन लोगों को जो है ब्रिज कोर्स भी करने का नियम है, तो उसको भी करने के लिए आज जो है अखबार में भी न्यूज़ आया है, ऑर्डर में हाँ, लिखा हुआ है। जी तो अब जितने भी मुद्दे कोर्ट में थे वो सारे मुद्दे हल हो गए। अब जो अच्छा है एनसीटी जो गजट नया बना रही थी, वो गजट जल्द ही आ जाएगा। इसके बाद फिर आप अप्लाई कीजिएगा, जब बीएड के लिए गजट आ जाएगा नया, जी जी जी। तो फिर आपका आवेदन स्वीकार होगा। चूँकि अभी बीएड जो है वैलिड माना नहीं जा रहा है प्राइमरी में, इसलिए आपका आवेदन जी रद्द हुआ। कितने तारीख को किया था? कौन से महीने में? अभी मैंने दिसंबर में किया था। दिसंबर में। जी तो 11 अगस्त 2023 को गजट रद्द हुआ। हाँ, मैंने ऑफिस में भी यही कह रहे थे, अगर आप सितंबर से पहले अगर वो कर देते अप्लाई तो शायद हो सकता था। 11 अगस्त से पहले अगर आपने आवेदन कर दिया होता और ये प्रोसेस आगे अगस्त बढ़ से गया पहले। होता। हाँ जी, यही बोले थे मेरे से। तो कोई बात नहीं। आप जो भी प्रोसेस है वो सारे जो है प्रोसेस 1-2 महीना और रुक जाइए, उसके बाद आएगा। कंप्लीट कर दीजिएगा। सर आएगा तो ना पक्का? अरे क्यों नहीं आएगा? एक्चुअली क्या है ना, वैसे मैंने बीटीसी में एडमिशन लिया है। अब हुँ, अच्छा ये बताइए, अगर बीटीसी में एडमिशन ले लिया, अगर 1% नहीं होता है ये बीएड वाला, हुँ। तो वो जो मैंने सीटेट क्लियर कर रखा है तो वो वैलिड होगा उस समय? देखिए, जो टेट या सी-टेट है, जी इसका नियम है कि आपने
टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लिया हो या पूरा कर लिया हो, जी। उसके बाद आप जो है टेट या सीटेट देते हैं और पास कर लेते हैं तो वैलिड माना जाएगा। अच्छा, ठीक मेरे को है। दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है ना? अगर आप जो है फिर से डीएलएड कर रही हैं, तो जी। इस डीएलएड में एडमिशन लेने से पहले अगर आपने कभी भी टेट सीटेट पास किया है तो इस डीएलएड के सर्टिफिकेट के साथ वो नहीं मान्य होगा। अच्छा, तो फिर पहले किया है। हाँ, तो अभी अगर फर्स्ट आप, सेम ही है ना मेरा? तो 2-3 चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। पहला तो जी। ये कि आपने जो डीएलएड में एडमिशन लिया है, जी। ठीक है, आपकी इच्छा जी, है जी। कीजिए, लेकिन ये आपके किसी काम का नहीं, आगे फ्यूचर में आप देखेंगी। हाँ जी, हाँ इसकी जी, वो ज़रूरत बिल्कुल जी। नहीं रहेगी, आपका बीएड से ही हो जाएगा। अच्छा। लेकिन जब तक गज़ट नहीं आ रहा है, तब तक आप अपना इस पे हुँ। आगे कंटिन्यू करते रहिए। जी, जी, जी। हाँ, क्योंकि अभी चूँकि सामने जो चीज़ें हैं नहीं, तो मन हुँ, मानेगा हुँ। नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। और दूसरा, जब आप डीएलएड में एडमिशन ली हैं, तो उस जी, डीएलएड में एडमिशन लेने के बाद 1 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे सेमेस्टर में जी। फिर से टेट सीटेट जो भी देना होगा, दे करके जी। आपको निकालना होगा, पास करना होगा। जी, जी। और इसमें एडमिशन कब लिया आपने, इस साल? अभी हाँ, फर्स्ट सेम ही है। फर्स्ट सेम है, तो आपका कंप्लीट होने में 4 सेमेस्टर जो है, जी। अभी समय है। उससे जी, पहले आपका जो है बीएड वाला गज़ट आ जाएगा, जी। तो आगे का सेमेस्टर आप देख लीजिएगा कंप्लीट करना है, नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बीएड ही रहेगा, आगे जा कर के डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी क्योंकि या उसमें अन्य नाम से हाँ, ये नई सारे शिक्षा कोर्स, नीति में है नहीं, हाँ, बीएड के अलावा कुछ। ये सारे कोर्स जो है 2025 से पूरी तरह, ये भी कंफर्म हो गया, 2025 से हुँ, पूरी हुँ। तरह बंद हो जाएँगे। क्योंकि आप जब अच्छा। पढ़ेंगी एनसीटी की साइट पर जा कर के, जी। तो अभी 60वां मीटिंग हुआ है, अच्छा। फरवरी में। उस पे एनसीटी की वेबसाइट पर लगातार अपडेट्स आते रहते हैं, जब-जब वो कोई मीटिंग करते हैं, कोई भी नया कुछ होता है, तो उस पर वो अपडेट डालते हैं। अच्छा। तो उस पर आप जा कर के देखिएगा, जो 60वां मीटिंग हुआ है, 61वां भी हो चुका है, अभी आया नहीं है उसका। जी। 60वां जो मीटिंग हुआ, उसका जब आप देखेंगी, तो उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि 2025 से मिनिमम जी। क्वालिफ़िकेशन जो है, वो डीएलएड, वो डीएलएड कह रहे हैं, बीएड। आईटीईपी, सॉरी, आईटीईपी हो जाएगा। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, बीएड जो 4 साल वाला है, अच्छा, अच्छा। उसको जो है 2025 से करने जा रहे हैं, और 2030 से तो कंपल्सरी कर देंगे वही। अच्छा। तो 2025 से जब इसको कंपल्सरी कर रहे हैं, और इस साल जो है वो 4th समय इसका जो है चौथा चरण, अब तक 3 चरण हो चुके हैं एडमिशन, जी, जी। ट्रायल में थे, ये चौथा चरण है, और इस साल उन्होंने नोटिफ़िकेशन जारी किया है सभी कॉलेजों को कि आप सभी लोग इसकी मान्यता लेकर के अब ये शुरू कीजिए। तो वो अच्छा। सारी चीज़ें साफ-साफ इंडिकेट कर रही हैं कि वो इस साल जो है सभी कॉलेजों पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया आप 4 साल वाला कोर्स मान्यता ले लीजिए, जी। और 2025 से मिनिमम जब वो कह रहे हैं कि हम इसको कर देंगे, तो इट मीन्स अब वो जो है डीएलएड वगैरह कोर्स बंद करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ-साफ लिखा है ये कि 2030 से पूरी तरह बंद कर देंगे। तो जो चीज़ 2030 में पूरी तरह बंद करना है, तो उसकी तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी ना। जी, जी, जी। अगर 2030 में कोई बंदा डीएलएड में एडमिशन लेता है, और जी, 2030 में जो है वो सरकारी नौकरी में लेना बंद कर दें, जी, तो उसका तो बहुत नुकसान हो जाएगा, जी। फँस जाएगा वो। तो हुँ, हुँ। अभी 2025 से ये एडमिशन बंद करा देंगे, 2024 चल रहा है, अच्छा। 2025 से डीएलएड में और अन्य जो इस तरह के कोर्सेज़ हैं डिप्लोमा वाले, उनमें एडमिशन हुँ। बंद करा देंगे, और 2030 से सरकारी नौकरी में लेना बंद कर देंगे। अच्छा। तो आपने जो बीएड किया है, वो ही आपके काम आने वाला है। अभी जब तक गज़ट नहीं आ जाता है, तब तक आप अपना डीएलएड को कंटिन्यू कीजिए। मात्र जी। 1-2 महीने के अंदर बीएड का गज़ट आ जाएगा। अच्छा। तैयारी तो हो चुकी है पूरी, मीटिंग वगैरह जो करना था, वो सारे प्रोसेस हो चुके हैं कंप्लीट। अच्छा, अच्छा। अब सिर्फ़ जो है शिक्षा मंत्रालय से अब जो है अनुमति मिलने का है, वो सारा रिपोर्ट सौंप चुके हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग था, इस वजह से थोड़ा-सा विलंब हुआ है, नहीं तो अब तक आ गया होता। तो मान कर चलिए कि 1 से 2 महीना, और अगर थोड़ा बहुत किसी और कारण से लेट होता है, तो 3 महीना मान लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1-2 महीने, अच्छा। 3 महीने के अंदर ये गज़ट आ जाएगा, या हो सकता है कि अप्रैल में ही देखने को मिल जाए, घोषणा हो जाए। अच्छा। तो उसके बाद फिर आप जो है आवेदन कीजिएगा, बीएड के बेस पर आपको मृतक आश्रित में मिल जाएगा, और फिर डीएलएड की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो नीचे का है। हुँ, 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 हुँ। बल्कि आप बाद में जो है इसकी जगह एमएड वगैरह कुछ कर लीजिएगा, ऊपर प्रमोशन के लिए, प्रिंसिपल के पद वगैरह के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसकी ज़रूरत भविष्य में नहीं पड़ेगी।
चलिए, और कुछ? नहीं बस, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए रखते हैं फिर। ठीक है।